स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं उनके साथ आज आप लोगों के सामने इन्वायरमेंटल एजुकेशन की और जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि सॉलिड वेस्ट, तरल वेस्ट, गैसी वेस्ट और हानिकारक वेस्ट क्या हैं। आज उनके डिटेल्स को और आगे समझेंगे। वेस्ट कचरा, इनके टाइप में पहला है सॉलिड वेस्ट, ठोस कचरा। पहले इसको समझते हैं कि सॉलिड वेस्ट क्या है। अर्थात वैसे वस्तुएं जिनका कि हम उपयोग नहीं करते हैं और उनको फेंक देते हैं, वो सॉलिड वेस्ट में आते हैं। ये घरेलू भी हो सकते हैं और बाजारू हो सकते हैं, औद्योगिकरण के आगे हो सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनसे कि सॉलिड वेस्ट बाहर आते हैं। इनमें जैसे खराब टायर, स्क्रैप धातु, फर्नीचर, खिलौने, प्लास्टिक के सामान, उपकरण, खराब उपकरण, खराब यंत्र, जैसे बहुत से उपयोग होने के बाद खाली कैन, अर्थात पेंट होने वाले खाली कैन, धातु के कैन, जैसे खराब गैस सिलेंडर्स, और भी बहुत ऐसे वस्तुएं हैं जो कि सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इनमें जैसे घरेलू कचरों में और भी सामान हो सकते हैं, जैसे शीशे के सामान और हमारे डेली यूजेस के सामान, जैसे टूथब्रश, खराब टूथब्रश, ब्रश, जूते। ये सभी वैसी वस्तुएं जिनका कि हम उपयोग ना करते हैं और उनको फेंक देते हैं। वो खराब हो जाने पर उनको फेंक देते हैं, वही सॉलिड वेस्ट, ठोस कचरे कहलाते हैं। अब इनके निस्तारण के लिए कोई प्रबंधन होना चाहिए कि कचरे का निस्तारण कैसे किया जाए। तो ठोस कचरों के प्रबंधन में आते हैं जैसे वैसे वस्तुएं जिनको कि धरती या पानी में निस्तारित किया जाए, और वैसे कचरे जिनका कि धरती या पानी में निस्तारण ना हो तो उनको रिसाइकिल किया जाए। रिसाइकिल एक ऐसा वेस्ट तरीका है जिससे कि सॉलिड वेस्ट को रिसाइकिल करके उसका निस्तारण किया जा सकता है। अब है लिक्विड वेस्ट, तरल कचरा। बहुत से ठोस कचरों को भी निस्तारण करने के लिए पहले उनको सॉलिड वेस्ट में बदला जाता है। अर्थात तरल कचरे वह पदार्थ है जो गैर ठोस कचरे में आते हैं। इनमें जैसे खराब तेल, गंदा पानी, कीचड़, उद्योग से निकलने वाले कचरे, मौसमी कचरे, अर्थात मौसम से संबंधित कचरे, जैसे तूफान में ढेर सारे कचरे वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाते हैं और बहुत बारिश होने के बाद बहुत सारा कीचड़ हो जाता है या बहुत सारा गंदा पानी बाहर निकल के आता है। तो ये सभी तरल कचरों के उदाहरण हैं। इनमें डिटर्जेंट,
डिटर्जेंट वेस्ट जैसे घरों के नालियों का पानी और बाकी वैसे सारे तरल कचरे आते हैं जिनको कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में तरल कचरे के रूप में बाहर करते हैं। इनके निस्तारण की क्या उपाय हैं? इनके निस्तारण के लिए पहला उपाय है इन्हें डाइल्यूट किया जाए अर्थात पतला किया जाए। तरल कचरों को विभिन्न विधियों द्वारा डाइल्यूट करके इनमें सुधार लाया जाता है और इनका निस्तारण किया जाता है। दूसरा है मैकेनिकल ट्रीटमेंट। इनमें है यांत्रिक उपाय। इनमें आते हैं की छलनी, सेडिमेंटेशन अर्थात मशीनों और यंत्रों पर तरल कचरों को छलनी करके उसको गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उसको शुद्ध किया जाए, साफ किया जाए। नेक्स्ट है गैसीय कचरा। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट द्वारा गैसीय कचरों में वैसे कचरे आते हैं जो कि दैनिक जीवन में हम विभिन्न कार्यों द्वारा धुएं या गैस के रूप में निस्तारित करते हैं, जैसे गाड़ियों के धुएं, कोई भी ज्वलनशील पदार्थ को जलाने के बाद धुएं, लकड़ी, कोयला, घरेलू कार्यों में उपयोग होने वाले सामानों के धुएं, इन सभी धुओं से गैसीय कचरों का निर्माण होता है। इन कचरों के निस्तारण के लिए विभिन्न उपाय हैं, जैसे कि हानिकारक गैसों को अवशोषित कराकर, दूसरा है धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करके, कुकर का प्रयोग करके, बायोगैस का प्रयोग करके, सौर चूल्हे और सौर कुकर का प्रयोग करके उद्योगों में उपयुक्त गैसों का छलनियों द्वारा प्रयोग करके उद्योग से निकलने वाले धुओं को फिल्टर लगाकर निकाला जाए तो उनसे भी गैसीय कचरों का निस्तारण होता है। वाहनों से उत्सर्जित धुओं को साइलेंसर द्वारा निस्तारण करना, साथ ही शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना, और वातावरण में, हमारे पर्यावरण में अधिक से अधिक पेड़ लगाना, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ना हो सके और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। तो ये उपाय हैं जिनसे कि गैसीय कचरों का निस्तारण किया जाता है। अब है हानिकारक कचरे। हानिकारक कचरे वह कचरे होते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में मनुष्यों और वातावरण तथा पशु पक्षियों में बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाए और उनके जीवन को प्रभावित करे।
यह बहुत ही हानिकारक कचरे अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, अर्थात इनमें तुरंत आग पकड़ सकती है। साथ ही यह संक्षारक होते हैं, अर्थात धातुओं को खाने वाले, धातुओं को संक्षारित करने वाले। यह विषाक्त भी हो सकते हैं, अर्थात यह मनुष्यों और पशु पक्षियों को जीवन को हानि पहुंचाए, उनके खाने की चीज़ों में यह मिल जाए तो वह उनके जीवन को हानि पहुंचा सकती है। अब इनके निस्तारण के उपाय। हानिकारक कचरों को हर देश की सरकार उसके विभिन्न उपाय करके उनका निस्तारण करती है, जैसे कि अग्निशामक का प्रयोग करके, कैक्टस का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग, बैटरियों में उन पदार्थों का प्रयोग करके इनके निस्तारण का उपाय किया जाता है। तो आज हमने जाना कि वेस्ट के प्रकार क्या हैं और उनके निस्तारण के क्या उपाय हैं। आगे की वीडियो में हम बाकी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।